Hey, yeah, what's up, everybody? Welcome or welcome back to my channel. My name is Isha Parma. I am a CA Finance student, and this video is an experience sharing video where I will share my experience of clearing my first level of examination, CA examination, first level, foundation or CPT level of examination, and how I did that in just a matter of 15 days without any coaching, without any classes. ठीक है? So I think this video is especially for those who's practical क्यों एग्जाम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इतने कम टाइम में क्या हो पाएगा, क्या नहीं कर पाएंगे, कितना कवर होगा, और दे आर अबाउट टू गिव अप, दे आर थिंकिंग कि अगली बार अच्छे से देंगे. तो आई थिंक दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल बिकॉज एक्सपीरियंस से ही लोग सीखते हैं, एंड आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ तो सीखने को ज़रूर मिलेगा. सो लेट्स गेट इन टू दी वीडियो. बिफोर आई स्टार्ट टू गिव यू टिप्स एंड कैसे कैसे मैंने एग्जाम्स क्लियर किया, आई वुड लव टू गिव यू अ बैकग्राउंड, और थोड़ा सा स्टोरी बताती हूँ कि क्या हुआ था मेरे साथ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ, एंड यू कैन ऑल्सो रिलेट सम टाइम. सो आई वॉज इन माई सेकेंड सेमेस्टर ऑफ कॉलेज लाइफ व्हेन आई डिसाइडेड टू डू CA. तो कॉलेज का सेकेंड सेमेस्टर जस्ट गॉट ओवर, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सेकेंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन है ना, वो मई एंड में ख़त्म होते हैं. तो माई एग्जाम्स गॉट ओवर, सेमेस्टर एग्जाम्स गॉट ओवर इन दी मंथ ऑफ मे, एंड में. तो कुछ अराउंड 30 मई को एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे, एंड CPT एग्ज़ाम्स वेर इन जून. सो आई थिंक 15-16 जून को मेरा CPT का एग्ज़ाम था, एंड आई वॉज जस्ट लेफ्ट विद 15 days टू प्रिपेयर. तो आई अप्रोच्ड माई फादर एंड टोल्ड हिम नहीं हो पाएगा, 15 दिन में तो नहीं हो पाएगा, कोई चांस ही नहीं है होने का. CA के एग्ज़ाम्स हैं, ना कोचिंग करी है, ना क्लासेस करी है, कुछ भी नहीं करा है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है. तो आई टोल्ड हिम मैं तो एग्ज़ाम नहीं दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरे को अटैम्प्ट नहीं चाहिए, मेरे को फेल नहीं होना, और मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी. तो आई थिंक I remember what he told me. He just told me बेटा just give your best in these 15 days. अगर आप अपना 50% सिलेबस भी इन 15 दिन में ख़त्म करते हैं तो आपको 50% ही सिलेबस अगले अटेम्प्ट के लिए कवर करने को रह जाएगा. एंड उन्होंने मुझे बस इतनी सी बात समझाई कि जितना आप पढ़ाई इन 15 दिन में कर पाओगे उतना आप 15 महीने में भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम प्रेशर में आपसे जो मेहनत होती है वो बिना प्रेशर के शायद नहीं हो पाएगी. एंड ओनली थिंग दैट गॉट इन टू माई हेड कि ईशा अगर 50% अभी हो गए तो 50% ही तो रह जाएंगे, और कॉलेज के साथ थोड़ा तो मैनेज करने में दिक्कत ही आएगा, तो अभी ही पढ़ लेते हैं 50%, दिक्कत ही क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा फेल होंगे. बस इतना ही सोचा और बस डिसाइड कर लिया कि 50% करना है, और उसी में लग गए कि पहले 50% पे फोकस करो, फिर थोड़ा और पढ़ लेंगे, यही सोचा. ठीक है, तो आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन. अब करती कैसे था यार, क्योंकि थी तो नो बिगनर थी, ना क्लासेस ली थी, ना पता था कौन से टीचर्स अच्छे हैं, ना ये पता था कि कौन सी क्लासेस अच्छी हैं, ना ये पता था कौन से ऑथर्स बेस्ट है. सामने दिखा ICI का स्टडी मटेरियल, उठाया, चैप्टर वाइज चैप्टर सब पढ़ लिया. ठीक है, और क्या किया, 1 शीट पे हर चैप्टर की समरी लिख ली. ये चैप्टर पढ़ा, 1 शीट में उसकी समरी लिखी. वो सेकंड चैप्टर पढ़ा, उसी शीट के पीछे साइड उसकी समरी लिख दी. तो मैंने सिर्फ 1 पेज में कंसाइज किया हर चैप्टर की समरी. ठीक है, मेरे पास जितने भी दिन बचे थे उसको मैंने 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 डेज़ करके. सारे चैप्टर्स को 1 बाय 1 पढ़ती गई, एंड उसका समरी नोट्स बनाया. एंड लास्ट के 2-3 दिन में वो समरी नोट्स को ही रिवाइज़ किया, प्लस जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन या कहीं से कुछ दिख गया तो वो समरी नोट्स में मैं ऐड कर दिया. बस इतनी सी तैयारी करके गई थी, और ये सोचा था कि नहीं होगा, कहाँ से होगा, पॉसिबल ही नहीं है, लोग इतनी मेहनत करते हैं. गई, एग्ज़ाम दिया, रिज़ल्ट आया और देखा पास हूँ. बस बहुत खुशी हुई. अब ये बता दूँ कि मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूँ, कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं हूँ, आपकी तरह ही हूँ, ऑलमोस्ट एवरेज से थोड़े ऊपर मान लूँगी खुद को, एवरेज थोड़े से ऊपर हूँ, बट कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड मैं बिल्कुल नहीं थी पढ़ने में. और अच्छी थी लेकिन आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं हूँ. तो आई विल जस्ट लाइक टू से कि अगर यार मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं. तो अगर आपका कहीं से भी इरादा है कि आप गिव अप कर दें, क्योंकि अभी तो बच्चे कुछ 5-7 दिन एंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि 7 दिन बहुत कम है, तो ये सोच लो कि मैंने तो 15 दिन में ही स्टार्ट भी किया और एंड भी किया और वो हो गया. तो 7 दिन में आपने तो इतनी सारी तैयारी करी है, 7 दिन में उसको कंपाइल करो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, एंड उसको रिवाइज़ करो जितनी बार हो सके पॉसिबल हो, एंड गो फॉर द एग्जामिनेशन. अगर आपकी थोड़ी सी भी तैयारी हुई है, डोंट स्किप द एग्ज़ाम्स. बट आपने कुछ भी तैयार नहीं किया है, 0 पे हैं, तो आप फिर एग्ज़ाम में देके खुद को थोड़ा ना कहीं प्रेशर दे दोगे कि यार ये लेवल तो बहुत ही तगड़ा है, क्योंकि आप 0 हो, आपको पता ही नहीं कि क्या लेवल है. तो शायद
तब नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर आपने थोड़ी बहुत सारी थोड़ी करके तैयारी करी है, थोड़ी करी भी है, आई थिंक यू शुड गो फॉर द एग्जामिनेशंस या। एंड लास्ट 7 डेज़ या जितने भी दिन बचे हैं यार, काउंट कर लो कब है, जो भी है देख लेना, काउंट कर लो। उतने दिन के लिए अगर मैं टिप्स दूँ तो यही दे सकती हूँ कि यार एग्ज़ाम हॉल देखो, अभी तो बहुत गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया में भी तो गर्मी है, हाँ साउथ इंडिया में भी गर्मी है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आएगी वो आएगी यार, हाइड्रेटेड रहो, पानी बहुत सारा पियो। एग्ज़ाम हॉल में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है आपके आने जाने ट्रैवलिंग में, फिर एग्ज़ाम हॉल में बैठने में, बिकॉज ऑल दो बहुत सारा प्रेशर रहता है, बहुत सारा टेंशन रहता है, तो उन सबसे आपकी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। तो बी वेरी मच हाइड्रेटेड। ये तो आपकी हेल्थ के टिप्स हो गए। अब एग्ज़ाम के टिप्स यही है कि आप ना खुद से बातें करो। अगर लगे कि यार ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो उस पर घंटों टाइम मत दो, खुद को ही समझा दो, हो सकता है क्वेश्चन ही गलत आया हो, ठीक है, दूसरे पे चल जाओ। कि बहुत बार होता है कि हल्का सा क्वेश्चन ऊपर नीचे गलत भी आ जाता है, तो अगर उस पर टाइम वेस्ट करोगे, क्या पता वो क्वेश्चन ही गलत आया हो। तो ये समझा दो, खुद से बातें कर लो, नेक्स्ट कर लो, लास्ट में उसको अटैम्प्ट करो। तो कुछ ये नंबर 1 ये ट्रिप हो गया कि एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग में बी श्योर कि हाँ नेगेटिव मार्किंग है तो ऐसी कुछ भी इधर उधर मत मार्क कर देना थोड़ा सेंस लगा लो, ठीक है। अगर आपने स्टडी मटेरियल नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं किया है, तो आप अब ये तो नहीं कहूँगे कि जाके अभी कर लो, बट हाँ इतना कर सकते हैं कि स्टडी मटेरियल खोलो, आपने जो टीचर से पढ़ाई करी है वो खोलो, इंडेक्स खोलो स्टडी मटेरियल का। कोई स्टडी मटेरियल का एक इंडेक्स जो लग रहा है एक्स्ट्रा है आपके सर के बुक में नहीं है, तो वो इंडेक्स को पढ़ लो, उसका थोड़ा सा नोट बना लो, अपने मटेरियल में जो भी मटेरियल से आप पढ़ रहे हैं, जो भी नोट से आप पढ़ रहे हैं उसमें ऐड कर लो। दिस विल बी योर थर्ड या फोर्थ टिप जो भी है। ऐसे करके हर सब्जेक्ट्स में हर वो आइटम जो लग रहा है कि स्टडी मटेरियल में है, आपके सर के नोट्स में नहीं है, उसे कवर कर लो। पर अगर आपको लग रहा है कि सर के नोट्स में है लेकिन स्टडी मटेरियल में नहीं है, तो फॉर द टाइमिंग आप उसे स्किप कर सकते हैं, बिकॉज स्टडी मटेरियल ही आपका एक फ्रेम है, स्टडी मटेरियल ही आपका फाउंडेशन है जिससे आपको सब कुछ कंपेयर करना है, ठीक है। और 5th टिप, शॉर्ट नोट्स एंड रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत शॉर्ट, मतलब ये नहीं कि आप पूरा चैप्टर लिख रहे हैं, बहुत शॉर्ट, जैसे हेडिंग लिख लिया, उसमें क्या क्या है, दो मतलब सिर्फ 1 वर्ड में शॉर्ट रिविजन बना लो। कुछ प्रोविज़न है, कुछ सेक्शन है, कुछ टाइम लिमिट है, जो भी है 1 वर्ड में बना लो, 1 शीट में 1 चैप्टर को कंसाइज कर लो। जितने भी दिन बच्चे हैं उसको डेज़ में डिवाइड कर लो कि हाँ मान लो 10 दिन बच्चे हैं तो उसको जितने सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो 10 दिन को ऐसा कर लो, 2 डेज़ दे दो, और लास्ट के 2 डेज़ फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए छोड़ दो। 2 डेज़ दे दो, 2 डेज़ में सारे चैप्टर को कंसाइज करो जितने भी दिन बचे हैं, एंड दैट्स हाउ यू शुड गो फॉर रिविजन। अगर आप 70% भी सिलेबस अभी कवर कर ले रहे हैं तो अगले अटैम्प्ट तक आपको 30% ही कवर करना पड़ेगा। लेकिन आप ये सोचिएगा कि हम न्यू फ्रेश स्टार्ट करेंगे एंड सारा सिलेबस पहले से कवर कर लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितनी पढ़ाई हम एग्ज़ाम प्रेशर में करते हैं उतनी पढ़ाई हम नॉर्मल डेज़ में नहीं कर पाते हैं। ये सबको पता है, एंड दिस इज़ लाइक बहुत, आपको भी पता होगा ये बात, जितनी भी पढ़ाई हम 7, 8, 10 डेज़ में कर पाएंगे उतनी हम नॉर्मल डेज़ में नहीं कर पाएंगे। तो आपका कहीं भी इरादा है कि अगली बार फ्रेश तैयारी करूँगा, तो पहले ये दे दो, उसके बाद फिर फ्रेश भी कर लेना, ठीक है। अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं या नहीं, ये आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करेंगे जब तक आप सीए बनना चाहें। सीए बनने के बाद शायद 1 साल या 2 साल कोई पूछ लेगा कि अटैम्प्ट कितने लगे, लेकिन बाद में फ्यूचर में कोई नहीं पूछने वाला कितने अटैम्प्ट लगे, बिकॉज आई नो माई पर्सनल मेंटर्स, माई पर्सनल टीचर्स, माई पर्सनल फ्रेंड्स जिनके अटैम्प्ट्स लगने के बाद भी बहुत टॉप पोजीशन पे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड बस, if you like the video, give it a thumbs up, subscribe to my channel, and comment करिए, because let this video reach all CA Foundation aspirants and give them more confidence, give them more love, and give them all my support. Bye bye. हाँ, एंड यार प्लीज़, ये मेरे को ना देखा नहीं जाता, कहाँ देखूँ, मेरे फ़ोन में 4 कैमरा है, ठीक है, ऊपर नीचे साइड साइड। अब किस में देखूँ, जिसमें भी देखती हूँ लगता है दूसरे साइड देख रही हूँ, ठीक है। तो अब ये इससे आपको बियर करना पड़ेगा जब तक मैं एक आईफोन या एक अच्छा सा कैमरा ना ले लूँ, जिसके लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत मुझे बहुत पड़ेगी। तब तक आप प्लीज़ इसे काम चला लो, बिकॉज ऐसे ही शूट कर सकती हूँ। मैटर अच्छे होंगे फॉर नो डाउट, एंड कंटेंट अच्छा होगा, मेरे हिसाब से तो अच्छा ही है, आप देख लेना क्या।